हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखिए, एग्रीमेंट को हिंदी में ठहराव कहा जाता है। इन अ लीगल पैरलेंस द वर्ड एग्रीमेंट इज यूज टू मीन अ प्रॉमिस और कमिटमेंट और अ सीरीज ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस which constitutes consideration for the parties to contract। ठीक है, देखो एग्रीमेंट और जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम होता है। ठीक है, दो लोग आपस में क्या करते हैं, किसी काम को करने या फिर नहीं करने के लिए क्या सहमत होते हैं। ठीक है, वो होता है एग्रीमेंट। ठीक है, पारस्परिक एक दूसरे को प्रॉमिस करना किसी काम को करने या नहीं करने के लिए। In an agreement, one person offer and propose something to another person who is turn accepts the same. In other words, offer plus acceptance amount to the agreement। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट में एक पर्सन क्या है किसी चीज़ के लिए ऑफर करता है। मान लो कि मेरे पास पेन है, मैंने पेन बेचने के लिए या फिर घर में सेल्समैन आया है पेन बेचने के लिए, तो वो घर घर जाके पेन बेचता है। तो वो ऑफ़र करता है पर पर्सन को, ये पेन है 5 रुपए का एक पेन है, पूरा पैकेट लोगे 100 रुपीज़ में 6 पेन मिल जाएंगे। नहीं, 100 रुपीज़ में 10 रुपये का एक पेन है। ठीक, 100 रुपीज़ में आपको 6 पेन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ऑफ़र रहता है जिसको दूसरा पार्टी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। वो ऑफ़र टर्न हो जाता है एक्सेप्टेंस में। इन अदर वर्ड्स, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट टू बी एग्रीमेंट, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और वी कैन से दैट एन एक्सेप्टेंस प्रपोजल इन एन एग्रीमेंट, मतलब या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्वीकृति प्रदान करना। ठीक है, प्रस्ताव को स्वीकार करना, इस प्रस्ताव के बदले स्वीकृति प्रदान करना ही क्या कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। देखो, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल होता है। ठीक है, उसमें क्लेम किया जा सकता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल रहता है। अगर वो फुलफिल नहीं करता कोई एक पार्टी या किसी भी तरीके का धोखा होता है, तो सेकेंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी दोनों में से कोई एक पक्षकार जो है क्लेम कर सकता है, वो कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट में लीगल चीज़ें आती हैं, उसके अलावा भी क्या आती है, सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हम घर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अपने भाई बहन से कि मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आएगा तो 10 रुपये दूंगी, या फिर कई बार हम अपने छोटे भाई बहन से करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, कि मेरे लिए दुकान से सामान लिया, बदले में 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा, अपने लिए जो भी लेना होगा ले लेना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट में आ जाती है। क्योंकि अब देखो, हमने किसी को कहा कि ले आना, ठीक है, सामने वाले ने क्या किया, मान लो कि मैंने अपने भाई से पानी मंगवाया, उसने क्या किया, पानी ले आया, लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए। जो उसको प्रॉमिस किया था मैं 100 रुपीज़ दूंगी, मैंने उसको प्रॉमिस नहीं फुलफिल नहीं किया। तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा भाई जाके मेरे पे क्लेम कर देगा कोर्ट में। या फिर कई बार हो जाता है, जैसे कोई चीज़ें जो है किसी अवयस्क, ठीक है, माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो एग्रीमेंट होता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। या फिर कोई ऐसा सामान जो मान लो कि किडनैपिंग का है, या कोई ऐसा सामान है जो बैन है, वो बिक रहा है, ठीक है, वो भी लीगल नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले, जैसे बाकी लोग बोलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाता है। लेकिन हम क्योंकि बीआरएफ पढ़ रहे हैं, हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हमको मार्केट के बारे में नॉलेज रखना है, तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट अलग है, एग्रीमेंट अलग है। कोई भी ऐसा इलीगल चीज़ जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, तो वो होता है एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं ठहराव। एग्रीमेंट को हिंदी में ठहराव बोलते हैं, एग्रीमेंट को अनुबंध नहीं कहते। अनुबंध को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्रीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज प्रॉमिस तो प्रॉमिस क्या होता है, स्वीकृति क्या होता है। ठीक है, द पार्टी टू द एग्रीमेंट टू दोम the offer is given or the proposal is made, given his or her assents is record to the mutual consideration, the offer is considered as acceptance which result is a promise। अभी मैंने बताया कि सामने वाले ने किसी चीज़ के लिए ए ने मान लो ए ने ऑफ़र किया बी को पेन लेने के लिए। ठीक है,
पेन या पेंसिल लेने की या कोई बुक लेने के लिए। बी ने क्या किया, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो वह एग्रीमेंट हो जाएगा। मतलब किसी का ऑफर एक्सेप्ट करना जो है वो होता है एक्सेप्टेंस। और जब एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, प्रॉमिस क्या होता है, जब एक्सेप्ट हो गया, ए ने कहा ये 10 रुपए का पेन है, देखो ए ने कहा बी को ये 10 रुपए का पेन है, बी ने कहा हाँ ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ए ने अपना पेन बी को दे दिया 10 रुपए का। अब बी उसको क्या देगा, पैसे देगा। तो पहले तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रॉमिस हुआ, हाँ मुझे ये पेन लेना है, मतलब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। अब क्या हुआ, इस एग्रीमेंट में क्या है, वचन है, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना प्रतिफल, बिना कंसीडरेशन के नहीं हो सकता। कोई अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, वो बदले में फ़ीस भी मिल रही है सामने वाले को। मैं पढ़ा रही हूँ ट्यूशन, बदले में मैं फ़ीस ले रही हूँ, ठीक है, तो वो हुआ प्रतिफल, वो हुआ कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन वाले चैप्टर में आएंगे तो मैं आपको कंसिडरेशन भी अच्छे से समझाऊंगी। अभी बस इतना समझ लीजिए, ए ने बी को क्या कहा, हम लोग अपने भाई बहन को भी बोलते हैं कि मेरे लिए पानी ला, मैं बाद में जब भी तेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेके आऊँगी। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक प्रॉमिस हुआ। तो एग्रीमेंट होने से पहले क्या होता है, दोनों के बीच प्रॉमिस होता है। अब दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर लिए, मतलब वो एग्रीमेंट में बदल जाएगा। और अगर वो लीगल रहा, कानूनी दृष्टि से वो वैलिड रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉमिस मतलब ए और बी किसी काम को करने के लिए सहमत हो गए आपस में, दोनों के बीच क्या हो गया, प्रॉमिस करवा लिए, ठीक है मेरे को 10 रुपये का पेन दे दो, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको 10 रुपये दूंगा इसके बदले, ठीक है, वो हुआ प्रॉमिस। अब देखो आगे, द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द वर्ड रेसिप्रोकल रिफर टू द म्यूचुअल एंड गिव एंड टेक, हैंस रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज द प्रॉमिस विच रिजल्ट इज कंसीडरेशन। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, और अ पार्ट ऑफ देयर ऑफ फॉर द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है हिंदी में पारस्परिक वचन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, पारस्परिक, अब नाम से क्लियर है, दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि गिव एंड टेक का रिलेशन रखेंगे। तो कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल, गिव एंड टेक। मैं आपको पेन दूँ 10 रुपये वाला, आप मुझे पेन देंगे, मैं आपको बुक दूँ, आप मुझे बुक जितने भी प्राइस का है 200, 300, 400 उसका प्राइस दें। तो ये होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पारस्परिक वचन, ठीक है। और बिना प्रतिफल के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर बिना प्रतिफल के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में नहीं काउंट होगा, वो होगा समाज सेवा में। हम ए आता है, ठीक है, बहुत सारी बुक लेके आता है, अब वो सब बच्चों को बुक बांट देता है, या ए आता है खूब सारे बैलून लेके आता है, ठीक, सब बच्चों को बांट देता है, वो क्या हो गया, समाज सेवा। उसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, बैलून दे दिया, बच्चे लेके चले गए, लेकिन वही ए जो है बैलून बेचने आया है, ठीक है, 10 रुपये पर बैलून, एक बैलून 5 रुपये का है, एक बैलून 2 रुपये का है, तो बच्चे उसको खरीद रहे हैं, तो तब क्या होगा, तब कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना ए क्या हो जाएगा, समाज सेवा करने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कंसीडरेशन ज़रूरी है, बिना कंसीडरेशन के वो समाज सेवा में काउंट हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।